वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल हैप्पी नेचर 01। आज की हमारी ये जो वीडियो है ये रहेगी ऑन डिमांड एग्जाम और पब्लिक एग्जाम जो हिंदी का आपका आने वाला है नए 10th क्लास का, उसी के रिगार्डिंग। स्टूडेंट्स, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लाइक करो, क्योंकि बेटा जो क्वेश्चन अभी मैं आपको कराने जाने वाली हूँ 101% ये क्वेश्चन आता ही है पेपर में और 5 नंबर का आता है। पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था लेकिन काफ़ी बच्चे इसको गलत करके आए थे। मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगी कैसे आएगा। देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका 1/3 शब्दों में सार लेखन इसको कहा गया है। 1/3 शब्द आपने क्या होता है, ये पैराग्राफ सा देख के आप डर जाते हो। सबसे पहले आप इस चीज़ को रट लो, सार, ठीक है। 1/3 ये 3 वर्ड ऐसे हैं, इनको रट लो और जो चीज़ मैं बता रही हूँ ना सेम एज इट इज़ पेपर में लिख के आओगे ना, आपका जो 5 नंबर है वो फिक्स हो जाएंगे। राइटिंग बहुत सुंदर लिखना, गलत मत करना, आपके 5 नंबर पक्के हैं। अब यहाँ आप देखो, इसमें ये क्या कहता है, हमारे पास टोटल कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें हैं। लेकिन जब आप कॉपी में इसको लिखते हो, अपनी आंसर शीट में इसको लिखते हो, तो ये लाइनें जो हैं क्या हो जाती हैं, 18 लाइनें हो जाती है, बढ़ जाती है ना, क्योंकि ये छोटी छोटी सी लिखी हुई हैं। जब आप लिखते हो तो उसको 18 लाइनों में कर देते हो। इसने क्या कहा है, 1/3 शब्दों में लिखो, ठीक है। 1/3 का शब्द का मतलब क्या होता है, जब आप लिखोगे ना तो कम से कम 6 लाइनों में आप इसको लिखोगे, ठीक है। अब अपने आइडिया से 6 लाइन बना के लिख लेना, इतना बड़ा भी ना हो कि पूरा पेपर ऐसे लगे कि मान लो भरा हुआ है। तो आपने क्या करना है, जो शीट आपको मिलती है ना उसमें से मैक्सिमम 4 लाइनें आपकी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लिख के आना, ठीक है। 4 या 4.5 लाइन, इससे ज़्यादा लिख दोगे बेटा, जिसकी राइटिंग छोटी छोटी है, जो बहुत बारीक बारीक करके लिखता है उसकी 4 या लाइनें, जो थोड़ा बड़ा लिखता है वो 5 लाइनें, क्योंकि इससे ज़्यादा लिखोगे तो आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। अब लिखना क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऊपर की 4-5 लाइनें उतार देते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। आप ऐसा कर लेना, जैसे ये मैंने देखा, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से एक पैराग्राफ का टिक लगाया, फिर मैंने देखा कि ये बात भी मेरे को इंपॉर्टेंट लग रही है, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक फिर टिक लगाया। फिर मैंने देखा ये बात, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक टिक लगाया। फिर मुझे लगा हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक। अब मुझे आइडिया हो गया कि मेरा जो है आराम से 4 लाइनें हो जाएंगी। तो आपने भी ऐसे ही कर लेना है। और लास्ट में जो ये छोटी सी एक लाइन होती है जहाँ से शुरू हो, उसको ज़रूर उतार के आना, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। अदरवाइज़ बड़ा हो जाता है तो उसको काटना नहीं होता। कभी भी आप पता है क्या कर देते हो, ज़्यादा लेंथी जब आप लिख देते हो तो लास्ट वाली लाइन को आप कट कर देते हो, तो बेटा इंप्रेशन ख़राब होता है एग्जाम में ऐसे, और आपके नंबर जो है वो कट जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना। अगर बड़ा भी हो जाए, और इसको एक बॉक्स बना के लिखना, वो सुंदर लगता है, पेंसिल से छोटा सा एक बॉक्स बना देना और उसके अंदर लिख देना, ठीक है। उसके अंदर लिखना सार लेखन, और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा और आपके 5 नंबर जो हैं वो 100% आ जाएंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका एक लेटर आता है लिखने के लिए, औपचारिक अनौपचारिक, ठीक है। तो बेटा देखो, पिछली बार आपके में आया हुआ था ये वाला लेटर, यानी कि अप्रैल में नहीं, उससे पिछली बार। उसमें क्या था कि बस में आपका सामान जो है वो छूट गया है और आपको मंगवाना है। सबसे पहले आज मैं जो ट्रिक बताऊंगी लेटर लिखने की, उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जो भी लेटर आप अपने रिश्तेदारों को लिख रहे हो या फिर अपने क्या कहते हैं फ्रेंड्स को लिख रहे हो, तो उसमें ये सब चीज़ें, सेवा में ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप किसी भी ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो, मान लो जैसे मैंने ये लिखा बस डिपो को, अगर आप स्कूल में लेटर लिख रहे हो तो ये वाली चीज़ आएगी। आप बैंक मैनेजर को लेटर लिख रहे हो, आप और कहीं मतलब ऐसा जो कोई कार्यालय में हो, जो आपको लगे कि हाँ भाई ये कोई सरकारी या फिर प्राइवेट भी हो लेकिन कार्यालय होना चाहिए, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जैसे स्कूल में दिख रहा होगा, जैसे ऊपर लिखा है ना यहाँ पे सेवा में, तो आपको भी लिख देना है सेवा में, सबसे पहले ये वाला। उसके बाद है श्रीमान बस डिपो प्रबंधक जी, ठीक है। ये किसको, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो, आपके लेटर पे लिखा आएगा पेपर में कि आपको किसको लेटर लिखना है, वहाँ पे श्रीमान डाल के उसी का नाम, जैसे हम क्या करते हैं स्कूल में लिखते हैं ना श्रीमान प्रधानाचार्य, ऐसे ही आपने क्या करना है, स्कूल का जैसे जो भी आप लेटर लिख रहे हो उसी का नाम डाल देना। कहाँ पे है वो, दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली का नाम मैंने यहाँ डाला, आप जहाँ के भी हो वहाँ का डाल सकते हो। नेक्स्ट है विषय, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसका 1 नंबर जरूर मिलता है। बस में छूटे सामान को उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, कराने के लिए क्या, पत्र, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे सेम वही चीज़ें करती हैं जो आपका स्कूल का था ना, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र आप लिखते थे ना, सेम ऐसे ही मान्यवर, और यहाँ पे आप क्या लिखते थे, महोदया, मेरा नाम मोहन है। सबसे पहले आपने बताना होगा कि आपका नाम क्या है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा इंट्रोडक्शन दोगे तभी तो आगे बात बढ़ेगी। मैं प्रतिदिन बस से अपने विद्यालय आता और जाता हूँ। कल जब मैं विद्यालय से आ रहा था तभी मेरा बैग बस में रह गया, जिसमें मेरी पुस्तकें, कापियाँ और कुछ धनराशि भी थी। मेरा आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द मेरा छूटा सामान उपलब्ध कराएं। मैं आपका जो है अति आभारी हूँगा। तो बेटा ये जो लेटर है मैंने अपने आप ही लिख दिया आपके लिए कि इजी रहेगा, सिर्फ आप इसको याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद प्रार्थी का मतलब होता है प्रार्थना करने वाला। यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे और साथ में जब अगर
यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, 1 मिनट, प्रार्थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे और पता लिखोगे और उसके बाद दिनांक और हस्ताक्षर, क्योंकि लेटर तभी कंप्लीट होता है जब ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है, नहीं तो आपका लेटर जो है वो अधूरा रह जाएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया, क्योंकि लेटर मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपके ऊपर समझने के ऊपर है कि आपको करना कैसे है। चलो नेक्स्ट एक टॉपिक और उठा लेते हैं, देख लेते हैं और क्या आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे निबंध के बारे में, कैसे लिखा जाता है। बढ़ती महंगाई और समस्या। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, पहले के समय चीज़ें कितनी सस्ती होती थी, महंगाई देश के विकास के आड़े आ रही है, लोगों का गुजारा करना मुश्किल हो गया। अपनी भाषा में लिखना, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, कोई भी चीज़ है, पहले आप बताओगे ना कि वो चीज़ है क्या, ठीक है। जब आप बाजार से कोई चीज़ लेने जाते हो, अगर किसी ने पूछ लिया आपसे, आपके फ्रेंड ने पूछ लिया कि कितने रुपए का ये पेन लाए, पूछो मत भाई, बहुत महंगा है। आजकल तो ये लगा लो, चीज़ खरीदने जाओ तो इतने रुपए में तो कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो ये तो है ही ना कि क्या कहते हैं, देश के विकास के आगे जो है वो चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि देखो, कई बार ऐसा होता है कि आपको पढ़ने के लिए बहुत सारी कॉपियों की ज़रूरत पड़ती है या फिर नोट्स की ज़रूरत पड़ती है ना, तो उसके लिए आपको पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। और पैसा खर्च करोगे तो फिर क्या कहते हैं, अगर इनकम नहीं है तो कैसे खर्च करोगे, तो महंगाई की मार पड़ी ना आप पे। तो कह रहे कहीं ना कहीं जब वो विकास हो रहा है ना, देश का आपका विकास, देश का विकास, तो उसके आड़े वो आ जाती है। कारण क्या है महंगाई की, वो देख लेते हैं। बढ़ती महंगाई के कारण, कालाबाजारी से बढ़ती महंगाई। कालाबाजारी आपको पता ही है, भ्रष्टाचार, ठीक है, जैसे चोरी वगैरह। वितरण प्रणाली की खराब व्यवस्था, वितरण का मतलब होता है बांटना, कि इसकी भी खराब व्यवस्था है। महंगाई का प्रभाव, क्या प्रभाव है महंगाई का, गरीबों पर बढ़ती महंगाई का प्रभाव गरीबों पर पड़ता है, भारत की आम जनता पर, क्योंकि जो लोग ज़्यादा अमीर हैं उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक गरीबों पर, मिडिल क्लास पे ही इसका प्रभाव पड़ता है। आम जनता का मतलब मिडिल क्लास जो होती है उस पर पड़ता है। महंगाई को रोकने के उपाय, कैसे रोक सकते हो, अनाज का अधिक उत्पादन, अगर अनाज ज़्यादा उत्पादित होने लगा तब। बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण होने के बाद, ठीक है। और लास्ट हमारा जो रह जाएगा उपसंहार। उपसंहार का मतलब हमें लास्ट में ये बेटा जरूर लिखना पड़ता है, इसके नंबर मिलते हैं। महंगाई पर विचार करना चाहिए और उनका हल जो है निकालना जरूरी है, ठीक है। ऐसे करना ये क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको समझाया था निबंध लिखना, ये मैंने आपको सिर्फ पॉइंट समझाए, अगर आप चाहो ना इसको एक्सप्लेन कर देना। क्योंकि देखो, अनाज का अधिक उत्पादन, अनाज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फायदा होगा, महंगाई कम होगी, है ना, चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है। मैंने सिर्फ आपको पॉइंट्स बताए हैं, आपने कैसे करना है। स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बता दिया है कि अगर लेटर आना है वो कैसे लिखना है, निबंध कैसे लिखना है, अगर आपका सार लेखन आता है वो कैसे लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर लेना और आपका पेपर जाएगा अच्छा। और अगर आपको और कुछ समझना है तो बेटा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बता दिया करो, तो मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।